हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं एडमिशन नोटिस NFSU 2022-2023 जो अभी सेशन शुरू होने वाला है। उसमें एडमिशन नोटिस रिलीज़ हो गई है नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो अभी हमारे पास कई सारे कैंपसेस है। पहले सिर्फ और सिर्फ गुजरात में कैंपस हुआ करता था NFSU का। NFSU पहले GFSU थी, गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। अब वो NFSU हो गई है एंड NFSU के कैंपस अलग अलग जगहों पे है। सो उन NFSU कैंपसेस के लिए वो कैंपस आप सेलेक्ट कर सकते हैं एंड उन सभी कैंपस के लिए एडमिशन नोटिस आ चुका है। सो आपको एडमिशन NFSU में एडमिशन के लिए क्या करना होगा, एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन देनी होगी। मैंने कई सारी वीडियो में बताया है कि अगर आप MSc में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर अब इंटीग्रेटेड कोर्स भी अवेलेबल है BSc इन MSc। सो BSc MSc कंबाइन करके 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्सेज अवेलेबल हैं फॉरेंसिक साइंस में। तो आप BSc प्लस MSc इंटीग्रेटेड कर सकते हैं फॉरेंसिक साइंस में NFSU से। NFSU के मल्टीपल कैंपसेस में आपको ये सारे कोर्सेज मिलेंगे। इस वीडियो में हम सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, बट सबसे पहले हम टाइमलाइन देख लेते हैं। सो जो मैंने बोला कि आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करनी है। अगर आपने MSc में एडमिशन लेना है, BSc में एडमिशन लेना है या फिर BSc प्लस MSc में एडमिशन लेना है इंटीग्रेटेड, तो आपको एक एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करना होगा जिसमें आपको 100 MCQs हैंडल करने हैं। ओके, एंड इसकी क्लासेस हम आज से ही शुरू कर रहे हैं हमारे ऑफिशियल ऐप में। सो ऐप का लोगो कुछ इस तरीके से है और हम NFSU एडमिशन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए क्लासेस शुरू कर रहे हैं फ्रॉम टुडे। ठीक है, सो उस क्लासेस की डिटेल्स मैं आपको बाद में आराम से दे दूंगी, बट अभी जो हमने फोकस करना है वो हमने एडमिशन प्रोसीजर पे फोकस करना है। बहुत ही लिमिटेड सीट्स हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट NFSU के एडमिशन में ये है, या फिर बच्चे क्यों एडमिशन यहाँ चाहते हैं, क्योंकि ये दुनिया की सबसे पहली फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी है। सिर्फ और सिर्फ फॉरेंसिक साइंस पे बेस्ड पूरे वर्ल्ड में इकलौती यूनिवर्सिटी है एंड सबसे एलीट और सबसे ऑसम यूनिवर्सिटी हमारे इंडिया की है। तो अगर आप फॉरेंसिक साइंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं या फिर फॉरेंसिक साइंस करना चाहते हैं तो दिस यूनिवर्सिटी इज़ द बेस्ट। सो मैंने अभी तक जितनी भी लिस्ट्स बनाई हैं बेस्ट कॉलेजेस, बेस्ट यूनिवर्सिटीज़, सो NFSU स्टैंड्स फर्स्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फैसिलिटीज़ बहुत ही ज़्यादा ऑसम है और ये पहली ऐसी यूनिवर्सिटी है जो सिर्फ और सिर्फ फॉरेंसिक साइंस के लिए बनी है एंड फॉरेंसिक साइंस में बहुत अच्छा काम कर रही है। सो इसीलिए सारे बच्चे भी एडमिशन लेना चाहते हैं। यहाँ पे बच्चों का रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है। सो अगर आप BSc में एडमिशन ले रहे हैं, इंटीग्रेटेड कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं, MSc में एडमिशन ले रहे हैं, सारी की सारी क्लासेस, MCQs, वीडियो लेक्चर्स आपको सब मिलेगा हमारे ऑफिशियल ऐप में अकॉर्डिंग टू दी रीसेंट ट्रेंड्स। सो जो रीसेंट ट्रेंड चल रहा है एडमिशन का, सो दैट आपको लिमिटेड सीट पे से एडमिशन मिल जाए। कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है फॉरेंसिक साइंस में करियर बनाने के लिए भी बच्चे बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो गए हैं ऑलरेडी, बिकॉज जो फॉरेंसिक साइंस सब्जेक्ट है रीसेंट सब्जेक्ट है, ये बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रहा है। बहुत सारे एक्ट्स आ रहे हैं, बहुत सारे बिल ऐसे आ रहे हैं जो कि आने वाले दिनों में फॉरेंसिक साइंस को एज अ बिग साइंस, लाइक एज अ बिग थिंग प्रूव करने वाले हैं। एंड इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि हम मैन पावर बढ़ाएं फॉरेंसिक साइंस में, सो दैट हमारी इंडिया में जो क्राइम रेशियोज़ है, क्राइम रेट है, एंड उनको सॉल्व करने का जो रेशियो है वो जल्दी से सॉल्व हो। क्राइम तो हम मिनिमाइज़ करेंगे ही करेंगे, इसके साथ ही साथ ट्रायल भी जल्दी होंगे एंड आप कोई भी केस को सॉल्व जल्दी से कर पाओगे जितना मैन पावर बढ़ेगा। रिसेंटली जो अमित शाह जी हैं उन्होंने भी यही कहा कि बच्चे जो NFSU में पढ़ रहे हैं या और भी अदर कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, आने वाले दिनों में वही ही फॉरेंसिक हैंडल करने वाले हैं। सो इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट एंड इफ़ यू वांट टू गेट एडमिशन इन दिस कॉलेज, वी आर हियर फॉर यू। ओके, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। हम शुरू करेंगे टाइमलाइन से। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है टाइमलाइन, कि आपको कौन से डेट्स याद रखने हैं, कौन कौन से डेट्स इंपॉर्टेंट हैं। सो इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें, सो ये मैंने बताया ऑलरेडी कि एडवर्टीजमेंट 23 अप्रैल को ऑलरेडी रिलीज़ कर दी गई है, येस्टरडे मैंने बोला। एंड आप अपना रजिस्ट्रेशन भी, एडमिशन रजिस्ट्रेशन भी कल से ही शुरू कर सकते हैं। ठीक है, एंड लास्ट डेट क्या है? 10 जून। 10 जून तक आपके पास समय है, आप 10 जून तक एग्ज़ाम अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं।
10 जून तक फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो अभी काफ़ी टाइम है, अभी अप्रैल चल रहा है, पूरा का पूरा मई आपके पास है। एंड देन 10 जून तक आप 1 महीने तक, आपको 10 जून तक का समय क्यों दिया गया है, क्योंकि वो सारे बच्चे जो अभी 12th की एग्ज़ाम देने वाले हैं उनका एग्ज़ाम अभी इसी बीच में होने वाला है, सो दैट वो अपना एग्ज़ाम भी क्लियर कर लें एंड देन उनके पास कुछ समय हो फॉर्म भरने का। अगर वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें फॉरेंसिक साइंस में ग्रेजुएशन, मास्टर्स या इंटीग्रेटेड कोर्स या फिर सिर्फ BSc NFSU से करनी है, सो वो एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकें। सो 10 जून तक का आपके पास टाइम है, 10 जून तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। एग्ज़ाम कब होगी? 25 एंड 26 जून 2022। तो प्रिपरेशन के लिए कितना टाइम है आपके पास? प्रिपरेशन के लिए भी बहुत लिमिटेड टाइम है आपके पास, 1.5 मंथ है। सो मैं एक आपको टाइम टेबल बना के दे दूंगी कि कैसे आपको अपने अदर वर्क के साथ, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका सेमेस्टर एग्जाम चल रहा है, इफ़ यू आर इन BSc ऑलरेडी, NMSc आपको NFSU में चाहिए, तो आपको कैसे अपना टाइम टेबल सेट करना है एंड कैसे प्रिपरेशन करनी है, कैसे आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या होंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगी एक सेपरेट वीडियो में, टाइम टेबल की आपको टाइम कैसे हैंडल करना है अलॉन्ग विथ योर अदर वर्क। ठीक है, वो सारे बच्चे जो अभी 12th की एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको भी अपने 12th की एग्ज़ाम के साथ साथ अपने एडमिशन, राइट, BSc एडमिशन या कॉलेज एडमिशन के लिए प्रिपरेशन कैसे करनी है, उस एंट्रेंसेस के लिए प्रिपरेशन कैसे करनी है, ये भी हम बता देंगे। रिजल्ट कब डिक्लेयर हो जाएगा? 30 जून को डिक्लेयर हो जाएगा। 30 जून को रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। मेरिट लिस्ट 7 जुलाई को आ जाएगी। फर्स्ट काउंसलिंग होगी अराउंड 15 जुलाई, सेकंड काउंसलिंग होगी 22 जुलाई एंड 1 अगस्त से आपका कोर्स शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट डेट्स है। अब इन्होंने ऑलरेडी बोल दिया है कि ये जो एडमिशन कैलेंडर है ये यूनिवर्सिटी ने टेंटेटिव, मतलब यही ही होने वाला है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, लेट्स से कोविड बढ़ गया या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम, कोई बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, तब जाके ये जो डेट शीट है, ये जो आपको टाइम टेबल एक मिला हुआ है, जो कैलेंडर मिला हुआ है NFSU का, तभी ही जाके इसमें कोई चेंजेस आएंगे, अदरवाइज कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। आपको यही ही फॉलो करना है एंड यू हैव मल्टीपल सेंटर्स जहाँ पे आपको जाके एग्जाम देना है। ठीक है, MCQ आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। अब हमने क्या करना है? अब हमने पूरा का पूरा एडमिशन नोटिस डिकोड करना है। क्या क्या इंपॉर्टेंट है हम देखेंगे। ये एडमिशन कैलेंडर क्लियर है, मैंने ऑलरेडी बता दिया कि क्लासेस शुरू हो रहे हैं, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बता दूंगी, फ्री वीडियो में बता दूंगी कि आप कैसे अवेल कर सकते हैं वो सारी इंपॉर्टेंट क्लासेस। एंड आपने देखना है कि आपको एडमिशन कौन से एरिया में लेना है, ठीक है, कितने सीट्स है, आपको कितनी फीस देनी होगी NFSU में, ये सारी चीज़ें हम अभी डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। ओके गाइस, सो ये आपका नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का एडमिशन पॉलिसी है फॉर 2022 एंड 2023, जो रिसेंटली पब्लिश किया गया है NFSU के साइट से। तो इस ब्रोशर में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ये सारे के सारे कैंपसेस हैं जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। सो टोटल 5 कैंपस है। गांधीनगर का कैंपस सबसे पुराना है, जो दिल्ली LNJNNICFS थी, वो अब NFSU है। सो गांधीनगर गुजरात कैंपस, दिल्ली कैंपस, गोवा में NFSU का कैंपस है, त्रिपुरा में NFSU का कैंपस है, एंड भोपाल में भी कैंपस प्रपोज्ड है, एंड उस कैंपस में भी एडमिशन इस सेशन से शुरू हो गए हैं। ठीक है, तो इन सारे कैंपसेस के लिए आप एडमिशन ले सकते हैं इन डिफरेंट कोर्सेज, एंड आपको इंटीग्रेटेड कोर्सेज भी मिल रहे हैं। BSc MSc 5 साल की इंटीग्रेटेड कोर्सेज, BTech MTech फोरेंसिक साइंस में 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्सेज आपको देखने को मिलेगा। सो ये आपकी इंपॉर्टेंट लिस्ट है जो आपने ध्यान से देखनी है। सो ये एकेडमिक ईयर 2022 एंड 2023 के लिए है। हमने देखने डिफरेंट स्कूल्स, प्रोग्राम्स जिसमें आपने एडमिशन लेना है, ड्यूरेशन क्या है, कौन से कैंपस में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, ट्यूशन फीस क्या होगी पर सेमेस्टर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मोड ऑफ एडमिशन, सिलेबस क्या है एंट्रेंस एग्जाम के लिए, एंड फॉर्मेट एग्जाम का। तो देखो, एग्जाम का फॉर्मेट बिल्कुल क्लियर है। सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा कोर्सेज में आपको कोई एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम नहीं देनी है। 100 MCQs आने वाले हैं 100 मार्क्स के लिए, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपने सिर्फ और सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस देखते हुए चलना है। ठीक है, तो बहुत ही प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है NFSU, वर्ल्ड की पहली ऐसी यूनिवर्सिटी है जिन्होंने फॉरेंसिक साइंस के लिए सेपरेट यूनिवर्सिटी बनाई है। इंडिया में तो है ही ऑफ कोर्स,
सारे के सारे बच्चे जो फोरेंसिक साइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं, ऑफ कोर्स वो यहाँ पढ़ाई करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली भी अमित शाह जी ने अभी कहा है कि जितने भी बच्चे हैं जो NFSU में पढ़ रहे हैं या जो फोरेंसिक साइंस पढ़ रहे हैं, हमें मैन पावर इंक्रीज करने की ज़रूरत है, सो दैट क्राइम्स हम लिमिट कर सके, लिमिटेड क्राइम्स हो, एंड जो भी क्राइम ऑलरेडी हो चुके हैं उनमें हम उन्हें जल्दी क्लोज कर सकें, उसको क्लोज कर सके, राइट। सो सारे के सारे बच्चे जो अभी 12th के बाद एग्जाम देंगे या फिर अपना करियर चूज करेंगे, वो फोरेंसिक्स में अपना करियर चूज करना चाहते हैं, तो वो इंटीग्रेटेड कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। और जिन्होंने ऑलरेडी BSc कहीं से कर ली है बट वो MSc NFSU से करना चाहते हैं, नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, आप अपना खुद का कैंपस चूज कर सकते हैं। आपको डिपेंड करता है कि आप जो कोर्स करना चाहते हैं वो कौन कौन से कैंपसेस में अवेलेबल है, एंड देन उन कोर्सेज में आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं एंड आपको प्रिपरेशन शुरू कर देना है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 1.5 मंथ आपके पास है, राइट। सो MSc फॉरेंसिक साइंस, जैसे कि ये MSc कोर्स है तो 2 साल का होगा। गांधीनगर में 60 सीट्स अवेलेबल है, दिल्ली में 40 सीट्स अवेलेबल है, गोवा में 40 सीट्स, त्रिपुरा कैंपस 30 सीट्स, भोपाल कैंपस 30 सीट्स। सो टोटल 200 सीट्स अवेलेबल है। कितनी डिफरेंट डिफरेंट कैंपसेस में NFSU के वी हैव 200 सीट्स फॉर MSc फॉरेंसिक साइंस। आपको फी कितनी पे करनी है? 50,000 रुपीज पर सेमेस्टर। एलिजिबल कैंडिडेट कौन कौन से हैं? अगर आपके पास डिग्री है साइंस में, फॉरेंसिक साइंस में, मेडिसिन में, इंजीनियरिंग में, फार्मेसी में, डेंटिस्ट्री में, सो जनरल कैटेगरी के लिए 55% मार्क्स होने चाहिए। एंड अदर स्पेशल कैंडिडेट जिनको रिजर्वेशन है, 50% मार्क्स होने चाहिए उनके ग्रेजुएशन में, सो दैट दे कैन परस्यू मास्टर्स यहाँ पे। एडमिशन कैसे होगा? NFSU ने अपना क्या कंडक्ट कराना है? एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करा रहे हैं, एंड उसका सिलेबस होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड बेसिक्स ऑफ फोरेंसिक साइंस। एंड इसकी क्लासेस हमारे ऑफिशियल ऐप में आज से शुरू हो रही हैं, ठीक है। सो टोटल 200 है डिफरेंट कैंपसेस में MSc फोरेंसिक साइंस के लिए। 100 MCQs आपने हैंडल करने फॉर 100 मार्क्स, एंड इसके रिजल्ट के बेसिस पे मेरिट बनाई जाएगी एंड काउंसलिंग के थ्रू आपको एडमिशन दिया जाएगा। सो अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं NFSU MSc के लिए, तो आप हमारा ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, एंड इस कोर्स की डिटेल्स में आपको अलग वीडियो में दे दूंगी, फाइन। सो ये कोर्सेज शुरू हो रहे हैं आज से हमारे ऑफिशियल ऐप में। सो जो बच्चे सीरियस हैं एंड दे वांट टू परस्यू MSc फोरेंसिक साइंस एंड NFSU से, सो वो हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। जो इनिशियली जो बच्चे ज्वाइन करेंगे, दे विल गेट दी स्पेशल डिस्काउंट्स, ठीक है। नेक्स्ट अप वी हैव MSc फॉरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी, 2 साल का कोर्स है। सिर्फ और सिर्फ गांधीनगर कैंपस में 20 सीट्स ही अवेलेबल है। 50,000 रुपीज पर सेमेस्टर आपने फीस पे करनी है यहाँ पे। एंड अगर आपके पास डिग्री है बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, बायोटेक्नोलॉजी, फॉरेंसिक साइंस, मेडिसिन, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंटल साइंसेज, केमिस्ट्री, सो एटलीस्ट 55% फॉर जनरल कैटेगरीज, 50% फॉर अदर स्पेशल कैटेगरीज। NFSU का एंट्रेंस दे दो। सिलेबस ये है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, बेसिक्स ऑफ फोरेंसिक साइंस। सो इससे रिलेटेड 100 MCQs आएंगे। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है MSc के लिए। इनके प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स भी काफ़ी अच्छे हैं NFSU के, सो यू कैन जस्ट ज्वाइन दिस कॉलेज। और सीट्स इतनी ज़्यादा लिमिटेड है, बच्चे इतने सारे अप्लाई करते हैं, सो कंपटीशन काफ़ी टफ हो जाता है, राइट। लीडिंग यूनिवर्सिटी है फोरेंसिक की। सो मैंने जितने भी वीडियोस ऑलरेडी बनाए हुए हैं उसमें मैंने बोला ही हुआ है कि फर्स्ट प्रायोरिटी NFSU बेस्ट यूनिवर्सिटी है, बेस्ट कॉलेज है इन द फील्ड ऑफ फोरेंसिक साइंस, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव MSc मल्टीमीडिया फोरेंसिक्स। तो 2 साल का कोर्स है, गांधीनगर कैंपस में 20 सीट्स अवेलेबल है। 40,000 रुपीज पर सेमेस्टर आपने सेमेस्टर फीस पे करनी है। डिग्री फोरेंसिक साइंस वाले बच्चे, फिजिक्स वाले, मैथ्स वाले, कंप्यूटर IT वाले बच्चे, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे 55% मार्क्स के साथ, BTech BE वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस IT वाले विद 55% ऑफ मार्क्स। आपने देना है NFSU का एंट्रेंस एग्जाम। क्वेश्चंस आएंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बेसिक्स ऑफ फोरेंसिक साइंस, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक IT एंड लॉजिकल रीजनिंग से। अगेन 100 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट आपके पास है BSc फॉरेंसिक साइंस, BSc एंड MSc इंटीग्रेटेड फॉरेंसिक साइंस। देखो 5 साल में आप BSc MSc कंप्लीट कर सकते हैं NFSU से। गोल्डन अपॉर्चुनिटी, वो सारे बच्चे जो अभी 12th का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही खास न्यूज़ है, ठीक है। गांधीनगर में 40 सीट है, दिल्ली में 40 सीट्स है, गोवा में 40 सीट्स है, त्रिपुरा में 30 सीट्स है। सो इन सारी सीट्स
में आपने कंपटीशन करना है। पर मंथ सेमेस्टर फीस है 40,500 रुपीज़। जो 12th में जिन्होंने बच्चों ने साइंस ली है, फिजिक्स पढ़ी हुई होनी चाहिए, केमिस्ट्री बायो मैथ्स पढ़ी हुई होनी चाहिए, 55% तो आने ही चाहिए। सो अभी आप एग्जाम ऑलरेडी देने वाले हो, मुझे पता है कि 12th के बच्चों की भी एग्जाम कंप्लीट नहीं हुई है। सो मैं आपको ये टाइम टेबल भी बता दूंगी कि अपने 12th के एग्जाम के साथ साथ आपने ये एग्जाम की प्रिपरेशन भी कैसे करनी है। एग्जाम प्रिपरेशन के लिए यू कैन डाउनलोड अवर ऐप। आपको कहीं घर से बाहर नहीं जाना है, यू जस्ट हैव टू इन्वेस्ट 1 to 2 hours daily for this entrance examination and you will get the seat here. सिलेबस क्या है? 70% विल कंसिस्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायो 10+2 लेवल का। अगर आपने बायो पढ़ी है तो बायो, मैथ्स पढ़ी है तो मैथ्स। 30% रीजनिंग के क्वेश्चन, इंग्लिश ग्रामर एंड जी के बेसिक्स ऑफ जी के। सो इसकी प्रिपरेशन भी करा रहे हैं हम। सो आप हमारा कंप्यूटर साइंस के बेसिक नॉलेज भी कंप्यूटर साइंस का होना ज़रूरी है, ठीक है। सो जो कोर्सेज अवेलेबल होने वाले हैं, लाइक क्रैश कोर्सेज अवेलेबल हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के लिए, वो आपको हमारे ऐप में मिलेंगे एंड हम सारा का सारा कुछ कवर कराएंगे आपके लिए। आपको MCQs मिलेंगे, स्टडी मटेरियल, चीट कोड्स मिलेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, जहाँ से 100% चांसेस हैं क्वेश्चंस आने के NFSU एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। इसके साथ ही साथ वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है। सो अब जो डिप्लोमा कोर्सेज हैं, PG डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा, मतलब आपने BSc MSc कर लिए है, आप डिप्लोमा कोर्सेज करना चाहते हो, तो डिप्लोमा कोर्सेज के लिए कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं है, मेरिट बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा। जो फिंगरप्रिंट साइंस है 1 साल का, सारे डिप्लोमा कोर्सेज 1 साल के हैं। PG डिप्लोमा इन फोरेंसिक फिंगरप्रिंटिंग साइंस, गांधीनगर में 20 सीट्स, दिल्ली 20 एंड भोपाल में 20 सीट्स अवेलेबल है। 20,000 रुपीज़ पर सेमेस्टर फीस है। फॉरेंसिक साइंस के बच्चे, मेडिसिन के बच्चे, फार्मेसी के बच्चे 50% एंड 45% मार्क्स के साथ एलिजिबल होते हैं, देन मेरिट लिस्ट बनेगी। नेक्स्ट जो PG डिप्लोमा कोर्स है वो फॉरेंसिक डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन का, सीट्स अवेलेबल है गांधीनगर में 20, दिल्ली में 20, भोपाल में 20,000 रुपीज़ आपने पर सेमेस्टर फीस देनी है। ये सारे बच्चे एलिजिबल हैं, मेरिट के बेसिस पर एडमिशन होगी। क्राइम सीन फोटोग्राफी सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में अवेलेबल है, 20 सीट्स है, 20,000 रुपीज़ आपने पर सेमेस्टर फीस देनी है। ये सारे के सारे बच्चे किसी भी डिसिप्लिन में डिग्री के साथ 50% अगर आपके पास मार्क्स हैं आपके ग्रेजुएशन मास्टर्स में, तो मेरिट बेसिस पे आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगी इन फोरेंसिक क्राइम सीन फोटोग्राफी, ठीक है। नेक्स्ट PG डिप्लोमा कोर्स है DNA फोरेंसिक्स, इंपॉर्टेंट, 1 साल का, भोपाल में अवेलेबल है, 20 सीट्स है, 20,000 रुपीज़ फीस है। ये सारे के सारे बच्चे एलिजिबल हैं, मेरिट के बेसिस पे एडमिशन होगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज योर MSc इन फोरेंसिक डेंटिस्ट्री, 2 साल का कोर्स है, गांधीनगर में ही अवेलेबल है, 20 सीट्स है, मतलब कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। 50,000 रुपीज़ पर सेमेस्टर आपने फीस देनी है। किसी भी इंस्टीट्यूशन जो कि डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है, अगर वहाँ पे आपके पास डेंटिस्ट्री की डिग्री आपके पास है 55% या 50% स्पेशल कैटेगरीज के लिए 50% मार्क्स के साथ, तो आप NFSU की एडमिशन दे के आप MSc में एडमिशन ले सकते हैं। सिलेबस है डेंटिस्ट्री, बेसिक्स ऑफ डेंटिस्ट्री, बेसिक्स ऑफ फोरेंसिक साइंस, इसकी क्लासेस भी हमारे ऑफिशियल ऐप में अवेलेबल है। नेक्स्ट वी हैव MSc टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी की भी क्लासेस अवेलेबल हैं, 2 साल का कोर्स है, सिर्फ और सिर्फ गांधीनगर में, 20 लिमिटेड सीट्स हैं, 50,000 रुपीज़ पर सेमेस्टर आप देंगे टू दिस कोर्स, ठीक है। फॉरेंसिक साइंस के बच्चे, मेडिसिन के बच्चे, फार्मेसी के बच्चे, डेंटिस्ट्री के बच्चे 55% जनरल, 50% स्पेशल कैटेगरीज, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, बेसिक्स ऑफ फोरेंसिक साइंस के क्वेश्चंस 100 क्वेश्चंस, 100 MCQs मैंने ऑलरेडी बताया है। सारे के सारे एग्जाम्स, सारे के सारे कोर्सेज में एग्जाम स्कीम सेम होने वाली है, 100 MCQs फॉर 100 मार्क्स एंड उसके बेसिस पे मेरिट लिस्ट आएगी, काउंसलिंग होगी, सिलेबस आपने कवर कर लेना है। सो इसका भी क्लासेस अवेलेबल है। फोरेंसिक नर्सिंग, सो फोरेंसिक नर्सिंग, सो नर्सिंग काउंसिल से अप्रूव्ड है ये कोर्स, 2 साल का कोर्स है, सिर्फ और सिर्फ गांधीनगर में है, 20 सीट्स अवेलेबल है, 60,000 रुपीज़ पर सेमेस्टर आपने देना है। नर्सिंग की डिग्री अगर आपके पास है विद 55% एंड 50% ऑफ मार्क्स, तो आप NFSU का एंट्रेंस देके MSc कर सकते हैं। नर्सिंग सब्जेक्ट्स के बेसिक्स क्वेश्चन आएंगे, बेसिक्स ऑफ फोरेंसिक साइंस, इसकी भी स्पेशल क्लासेस हमारे ऐप में अवेलेबल है 100 क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। फिर यहाँ पे फिर से PG डिप्लोमा है इन ह्यूमैनिटेरियन फोरेंसिक्स, 1 साल का कोर्स है, सिर्फ और सिर्फ गांधीनगर में 20 सीट्स अवेलेबल हैं,
ये सारी की सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने पढ़ लेनी है। डिजास्टर विक्टिम आइडेंटिफिकेशन ऑसम कोर्स 1 साल का पीजी डिप्लोमा है, 20 सीट्स गांधीनगर। साइबर सिक्योरिटी एमटेक साइबर सिक्योरिटी 50 सीट्स है गांधीनगर में, 75,000 रुपीज़ पर सेमेस्टर आपने देना है। जितने भी बीटेक वाले बच्चे हैं ये सारे एलिजिबल हैं। 2 वे से एडमिशन हो जाएंगे, गेट स्कोर के बेसिस पे एंड एनएफएसयू के एंट्रेंस के बेसिस पे। सो ये आपको यहाँ पे सिलेबस बताया हुआ है। 60% आएगा नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, डाटा स्ट्रक्चर, असेंबली, लैंग्वेज, डिफरेंट लैंग्वेजेस, एंड बाकी जो 40% है वो आएगा आपका कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, आर्किटेक्चर, लॉजिकल डिजाइन, ये सारी चीज़ों से। देन एमएससी साइबर सिक्योरिटी भी 2 प्लेसेस पे अवेलेबल है, 50 सीट्स गांधीनगर में, 30 सीट्स है गोवा में। 60,000 रुपीज़ आपकी पर सेमेस्टर फीस है। ये सारे के सारे बच्चे एलिजिबल हैं। एनएफएसयू एंट्रेंस के बेसिस पे आप एमएससी कर सकते हैं। ये आपका सिलेबस है, 100 क्वेश्चन ही आपने हैंडल करने हैं, ठीक है। देन वी हैव एमएससी डिजिटल फोरेंसिक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, गांधीनगर में 40 सीट्स, दिल्ली में 40 सीट्स, गोवा में 20 सीट्स अवेलेबल है। 60,000 रुपीज़ पर सेमेस्टर फीस है। ये सारे बच्चे एलिजिबल हैं। एमएससी एंट्रेंस दे दो एनएफएसयू का, 60% ये आपने पढ़ना है, एंड जो रेस्ट ऑफ दी 40% है वो भी आपको कंप्यूटर साइंस का ही या फिर टेक्नोलॉजी की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। फॉर दैट एमएससी ये इंटीग्रेटेड कोर्स है, जेईई के बेसिस पे भी, जेईई के सिलेबस के बेसिस पे आपने प्रिपरेशन करनी है। बीटेक एमटेक इंटीग्रेटेड है, साइबर सिक्योरिटी एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग। अगर आप नॉर्मल इंजीनियरिंग करोगे तो 4 साल तो बीटेक करने में लग जाएगी, 2 साल एमटेक, 6 साल की जगह 5 साल में इंटीग्रेटेड कोर्स कर सकते हो। ऑसम कोर्स है। गांधीनगर में 40 सीट्स अवेलेबल है, दिल्ली में 40 एंड त्रिपुरा में 30। 50,000 रुपीज़ से 50,000 रुपीज़ पर सेमेस्टर आपने फीस पे करनी है। वो सारे के सारे बच्चे जिन्होंने फिजिक्स मैथ्स पढ़ी है एलिजिबल हैं। ये सारे के सारे बच्चे एलिजिबल हैं। आपने 80% आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पढ़नी है। बाकी आपने जेई मेंस के लिए जो प्रिपेयर किया है वो 20% आपको इंग्लिश, ग्रामर, रीजनिंग, इसके क्वेश्चन आएंगे। 100 क्वेश्चन आपने यहाँ पे सॉल्व करने हैं। देन वी हैव एमबीए अकाउंटिंग फ्रॉड, सो आपने ये देख लेना है। 2 साल का गांधीनगर में कोर्स अवेलेबल है, 30 सीट, 60,000 रुपीज़। ये सारे बच्चे एलिजिबल हैं। ये आपका सिलेबस है टू प्रिपेयर फॉर दी एमएससी एंट्रेंस एनएफएसयू की। ये सारी की सारी लिस्ट अब कंप्लीट होती चली जाएगी। एमबीए इन साइबर सिक्योरिटी मैनेजमेंट, 30 सीट्स गांधीनगर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड सिलेबस कंप्लीटली आपने पढ़ लेना है एंड प्रिपरेशन शुरू कर देना है। एमबीए हॉस्पिटल हेल्थ केयर एंड मैनेजमेंट एमबीए है, 2 साल का कोर्स है, गांधीनगर में अवेलेबल है, 20 सीट्स ही हैं सिर्फ। ये आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग 100 एमसीक्यूज की प्रिपरेशन करनी है। एमबीए बिजनेस इंटेलिजेंस 2 साल का कोर्स है, एंड देन वी हैव बीबीए एमबीए इंटीग्रेटेड कोर्स। तो बीबीए एमबीए का इंटीग्रेटेड कोर्स 5 साल का है। गांधीनगर दिल्ली कैंपस में 40 और 30 सीट्स अवेलेबल है, 50,000 रुपीज़ पर सेमेस्टर। ये सारे बच्चे एलिजिबल हैं। ये इसके थ्रू आपने प्रिपरेशन करनी है 100 मार्क्स के लिए, ठीक है। एग्जीक्यूटिव एमबीए भी आप कर सकते हो, 18 मंथ्स का कोर्स है, गांधीनगर में अवेलेबल है। इन डिफरेंट कोर्सेज, पीजी डिप्लोमा फोरेंसिक जर्नलिज्म में आप कर सकते हैं एनएफएसयू से। पुलिस साइंस एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ भी आप कर सकते हैं। कैंपसेस चेक कर लेना है, कोर्स चेक कर लेना है, एंड अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन आपने शुरू कर देनी है। एम फार्म भी आप कर सकते हैं, फोरेंसिक्स के साथ केमिस्ट्री एम फार्म कर सकते हैं। एमएससी इन्वायरमेंटल साइंसेज कर सकते हैं फोरेंसिक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। एंट्रेंस की प्रिपरेशन आप कर सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंसेज, एनवायरमेंटल साइंसेज, ये सारे एमसीक्यूज आएंगे, 100 एमसीक्यूज आएंगे। एमएससी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री कर सकते हैं, पीजी डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी हाइजीन में कर सकते हैं। ये सारे कोर्सेज हैं। इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के कोर्सेज हैं, नैनो टेक्नोलॉजी, एमएससी फूड टेक्नोलॉजी, स्पेशलाइजेशन इन फोरेंसिक साइंस, ये सारी चीज़ें आपने देख लेना है। केमिस्ट्री, फिजिक्स, लाइफ साइंस के एमसीक्यूज आएंगे, 100 एमसीक्यूज आएंगे। एमटेक सिविल इंजीनियरिंग में फोरेंसिक्स से कर सकते हो आप। बिहेवियरल साइंस एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजी, एमफिल कर सकते हो क्लिनिकल साइकोलॉजी में। एमएससी कर सकते हो क्लिनिकल साइकोलॉजी में। अगर साइकोलॉजी में मास्टर्स करना है 2 साल का, तो फोरेंसिक के बच्चे भी कर सकते हैं, साइकोलॉजी के बच्चे भी कर सकते हैं। आपने ये सारे आपने एंट्रेंस देने हैं, इनके एमसीक्यूज देने हैं, एंड देन यू विल गेट द एडमिशन, ठीक है। फोरेंसिक साइकोलॉजी में भी एमएससी आप कर सकते हैं, क्रिमिनोलॉजी में एमएससी कर सकते हैं, गांधीनगर दिल्ली में एडमिशन है, ठीक है। तो आपको एडमिशन टेस्ट देना है 100 मार्क्स के लिए। सिलेबस क्या है आपका, जो भी अपीयर एंट्रेंसेस में होंगे उनको 100
मार्क्स के क्रिमिनोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशल वर्क के क्वेश्चन हैंडल करने। तो ये सारा कुछ LLB है, लॉ के कोर्सेज अवेलेबल है विद रिस्पेक्ट टू फोरेंसिक साइंस। ठीक है, सो LLB या फिर लॉ में आपने एडमिशन लेना है तो क्लैट का मार्क्स इंपॉर्टेंट है, आपने यहाँ का सेपरेट एंट्रेंस भी देना है, क्लैट के बेसिस पे होगा। ठीक है, सो ये सारे कोर्सेज आपने देख लेने हैं, फाइन, एंड देन प्रिपरेशन शुरू कर देनी है। बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। यहाँ पे आपके पास PG डिप्लोमा कोर्सेज अवेलेबल है, सो डिप्लोमा में कोई एंट्रेंस नहीं है। ठीक है, बाकी और चीज़ों में एंट्रेंस है, तो ये लिस्ट आपने देख लेनी है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है कि रिजर्वेशन, ये भी पढ़ लेना है। रिजर्वेशन आपको ये मान के चलो, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 50% सीट्स ऑलरेडी रिजर्व्ड होने वाली है आपको। 50% सीट्स के लिए ही क्या करना है, कंपटीशन। हमने एकेडमिक कैलेंडर ऑलरेडी देख लिया है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे सेंटर्स हैं, गांधीनगर, अहमदाबाद, जयपुर, पटना, भोपाल, हैदराबाद, भुवनेश्वर, कोलकाता, चंडीगढ़, नागपुर, मुंबई, पुणे, लखनऊ, दिल्ली, गोवा, चेन्नई, त्रिवेंद्रम, बैंगलोर, गुवाहाटी एंड अगरतला। तो ये सारे सेंटर्स में आप एग्जाम दे सकते हो। कोई भी अगर चेंज आता है तो वो आपको NFSU बता देगा। इन सारे बच्चों की जो एग्जामिनेशन है 25 जून को 2022 में होगी, बाकी के बच्चों की 26 जून को होगी। तो ये लिस्ट देख लेनी है। यस, इस नोटिस में यही सारी चीज़ें हैं। सो अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए रिगार्डिंग दिस, अगर आपको क्लासेस अवेल करने हैं, हमारे क्रैश कोर्सेज अवेल करने हैं, सो क्रैश कोर्स आपके रीसेंट ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग आपकी ये एंट्रेंस क्रैक कराने के बेसिस पे हमने क्रिएट किया है। एंड जो भी बच्चे पहले एनरोल करते हैं दे विल गेट स्पेशल डिस्काउंट ऑफ कोर्स, एंड देन वी विल स्टार्ट द क्लासेस। 1 महीने में फिनिश कर देंगे, एंड देन 1.5 मंथ है, सो 1 मंथ में हम सारा कुछ फिनिश कर देंगे, सारा कोर्स फिनिश कर देंगे, एंड देन द रेस्ट ऑफ द मंथ वी विल प्रैक्टिस MCQ एंड टेस्ट आपके हम ले लेंगे। ठीक है, तो आप फुली प्रिपेयर्ड हो जाओगे। वो सारे बच्चे जो अभी 12th में हैं उनके लिए भी स्पेशल कोर्सेज अवेलेबल हैं, सो दे कैन जस्ट ज्वाइन अवर क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस की बेस्ट बात ये होती है कि आपको कहीं जाना नहीं होता है, राइट? आपको कहीं भी नहीं जाना है, आप घर में बैठ के 1.5 आवर इन्वेस्ट करके प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। फाइन, सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ ग्रेट डे अहेड, थैंक यू सो मच। अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो रीच आउट टू मी। अगर आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है, ऐप के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इंस्टाग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप सपोर्ट का नंबर डिस्क्रिप्शन में है, तो आप हमें वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये PDF मैंने ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में कल ही सेंड कर दी थी, जैसे ये रिलीज हुआ तभी ही। सो रीसेंट अपडेट्स के लिए आपको हमें ज्वाइन कर लेना है हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम group में। Thank you so much everyone. Have a great day ahead. See you guys in the next video. Till then, take care.